अच्छा, ये हमारे पास पेशेंट आए हैं जो करीब 1 साल से आपको प्रॉब्लम चल रही थी? जी सर। 1 साल से पीएमई की प्रॉब्लम थी? पीएमए की प्रॉब्लम में 1 साल नहीं मतलब 3 साल 4 साल ऐसा हो गया। 3-4 साल से प्रॉब्लम थी। जी। तो उसके लिए आप कहीं क्लिनिक पे गए, जी हाँ। तो वहाँ पे आपने दवाइयाँ ली? क्लिनिक का दवाई नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। दवाई मैंने ली और दवाई 1 साल तक कंटिन्यूअसली मैंने दवाई खाई। तो दवाई फिर जैसे सडनली मैंने छोड़ा तो फिर मेरे को वो प्रॉब्लम होने लगा। क्या प्रॉब्लम होने लगा? इरेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। फिर पीएमआई की भी मेरी पहले से भी और ख़राब हो गई टाइमिंग। मतलब पीएमई भी होगी, साथ में ईडी भी होगी। अब हम ये दवाई है लिखी हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कि दवाई क्या-क्या दी हुई है। टैबलेट पैरोक्सिटिन दी हुई है, पेरिसियार, दिन में 2 बार। डोज़ उसकी कुछ भी दे सकते हैं, 12.5, 25 मिलीग्राम, 50, कितनी थी आपकी? 25। 25 मिलीग्राम 2 बार, जी। मतलब 50 मिलीग्राम की पैरोक्सिटिन की डोज थी। दूसरी टैबलेट दी है टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन दिए है इन्होंने दिन में 2 बार। टेमोक्सिफेन के बाद, टेमोक्सिफेन बेसिकली हार्मोन को इम्बैलेंस करती है या बैलेंस करती है, उसको ऑल्टर करती है बेसिकली। और तीसरी टैबलेट ईवियोन टैबलेट दी है, विटामिन ई की टैबलेट दी है। चौथी टैबलेट टेडलाफिल दी है, और इसकी डोज कितनी दी थी आपको? डोज सर अल्टरनेट डेज करके। ऑल्टरनेट डेज पे 5 मिलीग्राम। जी हाँ। 5 मिलीग्राम। उसके बाद पांचवी टैबलेट डिस्पाजाइम, ये भी ऐसी टैबलेट है, मतलब एक तरह के एंजाइम्स हैं, कुछ खास नहीं है। फिर एक टैबलेट दी है जिसमें कोएंजाइम्स है, अल्फा लिपोइक एसिड है, बेसिकली मल्टीविटामिन फैटी एसिड्स की टैबलेट है। फिर एक और टैबलेट है वेलिको प्लस, उसमें भी कोएंजाइम्स है, एलार्जिनिन है, कार्निटिन है, विटामिन ई है, जिंक है, सेलेनियम है। फिर एक और टैबलेट है, टैबलेट पिनाका, उसमें भी इसी तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब 3 टैबलेट जिनमें लगभग एक दूसरे के इसी तरह के कॉम्बिनेशन। फिर एलार्जिनिन है। उसके बाद एक इंजेक्शन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन दिया हुआ है, HCG। उसके बाद इंजेक्शन विटामिन डी दिया हुआ है। उसके बाद पेशेंट को एक्सरसाइज भी बताई हुई है, पिनाइल मसाज भी बताई हुई है, और लास्ट में एक ऑयल भी दिया हुआ है जिससे मसाज करनी है। लगभग 13 से 14 टैबलेट दी हुई है। 1 साल तक सभी टैबलेट दी गई, और 1 साल तक ये टैबलेट चलाई। देखिए, कोई भी टैबलेट ईडी के लिए, खासतौर पे अगर टेडलाफिल आप रेगुलरली लेंगे तो उसको छोड़ेंगे तो ईडी हो जाएगा। कहीं भी किसी भी डॉक्टर से आप इस तरह से टैबलेट मत लें। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है लोगों तक नहीं जा पाते हो, कि आपने टेडलाफिल डेली शुरू कर दी, या 3 महीने तक शुरू कर दी, या 6 महीने, साल, फिर टेडलाफिल को के ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है, और छोड़ने के बाद और भी बुरा हाल हो जाता है। तो टेडलाफिल जब भी ली जाती है वो SOS बेसिस पे लेनी चाहिए, यानी जब जरूरत हो तब लो, ऐसे मत लो। जब जरूरत नहीं है तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। इतनी टैबलेट लेने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। कोएंजाइम्स दिए जा रहे हो, कोई पेशेंट को अगर कोई डेफिशिएंसी है, मतलब किसी चीज की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तब तो आप विटामिन डी का इंजेक्शन लगाओ। अगर विटामिन डी नॉर्मल है तो इंजेक्शन क्यों लगाना है? वो सैशे से ले सकता है, टैबलेट ले सकता है, कैप्सूल ले सकता है, और उसके लेवल चेक करो। अगर ज़्यादा है तो अननेसेसरी वो टैबलेट थी। अब हमने इनका डोर्सलरेक्टमी की है, 6 नर्व्स निकाली है, और साथ में अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स करेंगे और पी शॉट करेंगे। मरीज को ये बताया गया है कि, और आपको भी बताते हैं, डोर्सलरेक्टमी कोई टाइमिंग बढ़ाने की सर्जरी इसलिए है कि वो सेंसेशन को कम करती है। उसका काम सेंसेशन को कम करना है, उसका एक इफेक्ट होता है कि टाइमिंग बढ़ती है। ऐसे नहीं कि इस सर्जरी के लिए तो एकदम से टाइमिंग बढ़ जाएगी, उससे सिर्फ सेंसेशन कम होगी। अब इनका अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स करेंगे, उसका मैंने बताया कि हमें अच्छा उसका फीडबैक मिलेगा, और धीरे धीरे पेशेंट से उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की पूरी उम्मीद है। और हाँ, एक पेशेंट हमारे पास हांगकांग से आया था, और उन्होंने फ़ोन किया हमारे क्लिनिक पे, तो जो हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कितने दिन में जख्म भरता है, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने में। तो पेशेंट डर गया। तो मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जख्म जहाँ पे टाका लगता है, चाहे वो लेंथनिंग की सर्जरी है, चाहे हम डोर्सलरेक्टमी करें कि सर्कमसिजन करें, कोई भी जिसमें भी टाका लगेगा वो 7 दिन के अंदर भर जाता है।
1 महीने तक आपने सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी होती, क्योंकि जख्म तो भर गया है लेकिन वो भी कच्चा होता है, तो वहां पे करेंगे तो दर्द होगा या वो खुल जाएगा। इसलिए जख्म तो 1 हफ्ते में भर जाता है और ताकि हमने 1 हफ्ते बाद निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस एरिया का ध्यान रखना होता है, वो 1 महीने के लिए होता है। अदरवाइज जख्म तो 1 हफ्ते के अंदर ताकि हम कहीं के भी निकाल सकते हो आप, और उसके बाद जख्म पूरा भर चुका होता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में था। जब भी आप इलाज कराएं, और मेरे को ये बहुत ही बहुत पेशेंट्स आते हैं, हर पेशेंट एक ही कंप्लेंट करता है कि टेक्नीशियन ट्रीटमेंट कर देते हैं, टेक्नीशियन इंजेक्शन लगा देते हैं, या बहुत ज़्यादा इंजेक्शन में दर्द होता है। तो ये भी एक तरह की गलत बात है। ऐसे टेक्नीशियंस को करेंगे तो नुकसान होता है मरीज़ का, और उसका फेथ भी ख़त्म होता है। तो ये चीज़ का आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि डॉक्टर खुद ट्रीटमेंट करें। अच्छा, ये इनके पेशेंट के कहने पे इनके नर्व्स को भी हम दिखा रहे हैं। ये नर्व्स देखिए, जब भी ये सर्जरी कराएं तो अपने नर्व्स को ज़रूर देखें। और वैसे ये वाइट कलर की होती हैं अगर आप देखें, लेकिन ऊपर ब्लड लगा होता है तो इसलिए रेड दिखती है, और हम इसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट दिखती है। तो ये नर्व्स होती है जिसको निकाला जाता है। ठीक है, तो एक मरीज के इंसिस्टेंस पे दिखाई गई है। थैंक यू।